गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले क्लास से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में दो टॉपिक पढ़ चुके थे कि मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और उसके बाद फिर हम लोग ये देखे थे कि मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। इस बार हम लोग को ये देखना है कि मैटर जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, और यही नहीं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ हम बोले थे कि आपको कुछ इसके साथ फैक्ट्स मिलेगा जो कि आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। सो एवरी पार्टिकल हैव देयर ओन एनर्जी विच प्रोवाइड मोशन और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल होता है, मैटर में जो पार्टिकल्स होता है उनका अपना खुद का एनर्जी होता है। वो बेसिकली एनर्जी दो पार्ट में होता है। दो पार्ट मतलब क्या हो गया कि या तो वो उस एनर्जी को यूज़ करेगा मोशन के लिए, या तो उस एनर्जी को यूज़ करेगा उसके पोजीशन के हिसाब से कि कहाँ पे वो रहे, कहाँ पे वो शिफ्ट करे। सो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो दो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग का मोशन के लिए प्रोवाइड होगा और पोजीशन के लिए प्रोवाइड होगा, ये बेसिकली दो अलग अलग टाइप का एनर्जी है। एनर्जी का टाइप है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। ऐसे इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है फिज़िक्स में, टॉपिक में, बिल्कुल डिटेल्ड वे में। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट्स लेते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है क्यों। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का इस पोजीशन के हिसाब से यानी मोशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा संबंध आप समझ सकते हो कि है। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, द एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो पार्टिकल के या मैटर के पार्टिकल के मोशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उसको मोशन प्रोवाइड करता है, हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाए, ठीक है, तो अगर आप उसको ऊपर से छोड़ देते हैं तो जो नीचे ड्रॉप होता है उस समय जो उसका मोशन होता है दैट इज सेड टू बी व्हाट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बात हुआ। और वही चीज़ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक ऐसा एनर्जी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी वो कहाँ पे रखा हुआ है। ऐसे इसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे फिजिक्स वाले में। बट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये किस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए बेंच पे आपका कॉपी रखा हुआ है या कोई बुक रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, अर्थ की ग्रेविटी से खिंचा हुआ रहता है, ठीक है। बट उसको वो बेंच जो है या जहाँ पे रखे हुए हैं आप उसको, वो पोजीशन उसको होल्ड किए हुए है, ठीक है। तो उसके अंदर का प्रॉपर्टी उसको इस पर मजबूर कर रहा है कि वहाँ पे वो रुके रहे। दिस इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे तो ये चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और दोनों का सम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे एक और टॉपिक आता है इससे रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। आप डिफ्यूजन बायोलॉजी में भी सीखे होंगे। तो डिफ्यूजन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल आपस में मिक्स कर जाते हैं तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक पार्टिकल और रेड पार्टिकल के थ्रू हम शो किया है। यहाँ पे डिफ्यूजन के पहले क्या हुआ, ये ऐसे से अलग थे, बट डिफ्यूजन के बाद आप देख सकते हो ये आपस में इंटरमिक्सिंग हो गया, एक दूसरे के बीच में जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सब पूरा चीज़ बेसिकली एक पार्ट है कि पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। अगर ये मोशन में रहेगा तभी ऐसा होता है। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जैसे इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, या कोई भी चीज़ जो कि धुआं निकलता है या जो चीज़ होता है, उन सारे चीज़ों में हम लोग क्या देखे हुए थे कि जब वो निकलता है, ठीक है, तो होता क्या है, वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, एयर के साथ डिफ्यूज़ कर जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। सो ये चीज़ ऑल रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कि पार्टिकल्स उसके मोशन में होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हम देखें तो देखेंगे क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द हीट और टेम्परेचर। आप समझ सकते हो, जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाते हैं तो ये हीट कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने से क्या होता है, उसका मोशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे उसका मोशन बढ़ता है तो क्या होता है, पार्टिकल के बीच का डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो यही चीज़ है, मान लीजिए आप दो गैसेस पार्टिकल्स को मिक्स करना चाहते हो, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे मिक्स हो रहा है, बहुत धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। तो उस चीज़ को उसको फास्ट करने के लिए हम लोग सिंपली करते क्या है, हम लोग उसको है ना हीट करने लगते हैं। जैसे ही हम लोग उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो होगा क्या, वो धीरे धीरे आपस में डिफ्यूज़ करना स्टार्ट करेगा और उसका डिफ्यूजन मच फास्टर होने लगेगा, ठीक है।
अब हम लोग को देखना है जो है वो ये है दूसरा टॉपिक, यानी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखे थे पार्टिकल्स मोशन में रहता है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में एक और प्रॉपर्टी होता है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ऐसे यहाँ मेंशन तो नहीं किए हैं, बट आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो आप देखोगे इनके जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके एक स्पेशल प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंड दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, कोहेसिव फोर्स होता है जो इन सबको पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है। आप देखे होगे पानी का बूंद, ठीक है, कहीं पे रहता है तो वो बूंद का पार्टिकल मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स एक दूसरे को बाउंड किया रहता है, पकड़े हुए रहता है, होल्ड किए हुए रहता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होता है जो कि एक तरीके का एविडेंस है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छा, इसमें जो होता है कि हमेशा एक फोर्स लगता है जो उसको अट्रैक्ट करते रहता है हमेशा। ठीक है, ये सारे चीज़ों में लागू होता है। ठीक है, वही चीज़ देखोगे, ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स है ये डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर के लिए डिफरेंट होता है। जैसे गैसेस में सबसे लोवेस्ट होता है पार्टिकल्स, यानी अट्रैक्शन सबसे लोवेस्ट होता है, वही लिक्विड स्टेट में देखा जाए तो मच लार्जर होता है गैस का, और सॉलिड में हाईएस्ट होता है। और इसी हाईएस्ट फोर्स होने के कारण क्या होता है, ये कभी मूव नहीं कर पाते हैं, एंड हेंस सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ आर पार मतलब कि हैंड जैसे मूव नहीं कर सकती है, कुछ कोई चीज़ आर पार नहीं जा सकता। वही इस ये तो हम लोग का था पूरी तरीके से प्रॉपर्टी। बेसिकली एक और पार्ट आता है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखे होगे स्टार्टिंग जैसे हम आपको बताए थे, तो वहाँ पे हम देखे थे कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे। लास्टली हम आपको बोनस में दो एक्स्ट्रा स्टेट्स ऑफ मैटर बताएंगे। ठीक है, जो कि एक्चुअली होता है हम लोग के सिलेबस से थोड़ा आउट है, मतलब एग्जाम में उसके लिए क्वेश्चन नहीं आया, बट समझने के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग को बस ये तीनों टॉपिक देखना है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। इन तीनों के बीच का एक कॉन्ट्रास्टिक डिफरेंस देखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग को सारा कुछ ये समझ आएगा। तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस को अच्छी तरीके से आप समझते होगे होता क्या है, बट इनके प्रॉपर्टी के डीप स्टडी करने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सॉलिड का एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे पानी के फॉर्म में ही ले लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आइस, लिक्विड के फॉर्म में देखा जाए तो वाटर, एंड गैस के फॉर्म में देखा जाए तो वेपर होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग व्यू है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को और डिटेल्ड व्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय।